बस्ती संसदीय सीट को लेकर जनता की प्रतिक्रिया। गांधीनगर इलाके में पहुंची यूपी की बात की टीम। सपा प्रत्याशी रामप्रसाद चौधरी से खास बातचीत। जानिए क्या कहती है गांधीनगर क्षेत्र की जनता जनार्दन। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पार्टियां धुआंधार प्रचार प्रसार में जुटी हैं। वहीं आम जनता भी पार्टियों के प्रत्याशियों को लेकर अपनी क्या राय रखती है। बस्ती संसदीय सीट पर यूपी की बात की टीम ने अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों से बातचीत की। गांधीनगर क्षेत्र में जब हमारी टीम पहुंची तो यहां पर लोगों ने अपने नेता को लेकर अपनी अपनी बात कही। इस बार इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने हरीश द्विवेदी को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि इंडिया गठबंधन की ओर से समाजवादी के रामप्रसाद चौधरी मैदान में है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं यूपी की बात। मैं आज बस्ती में हूं, दूसरा दिन है ये, और हमने यहाँ पर इंडी गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं रामप्रसाद चौधरी, जो पूर्व सरकारों में मंत्री रह चुके हैं, उनसे बातचीत की। उनका सीधा कहना ये है कि जो जनता है, जनता उनको बहुत ज़्यादा लाइक करती है और जनता उनके पूर्व में किए गए काम पर बहुत ज़्यादा खुश है। तो इस बार उनका जो है वो जीतना तय है, ऐसा उन्होंने दावा किया। हालांकि अगर बस्ती के समीकरण की बात करें तो अब तक जो है ज़्यादातर मामलों में भारतीय जनता पार्टी ने ही अपनी जीत दर्ज करवाई है। यहाँ के लोगों की राय क्या है वो हम जरूर आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। क्या नाम है आपका? प्रदीप। प्रदीप आपका नाम है? वेरी गुड। तो प्रदीप जी, 10 सालों में यहाँ पे कितना विकास हुआ? भैया कोई विकास नहीं हुआ है, सब विकास के नाम पे, केवल मंदिर के नाम पे सब वही सब हो रहा है। विकास कुछ नहीं हुआ। इस बार आप लोगों का मूड क्या है, परिवर्तन करने का? परिवर्तन इस बार परिवर्तन होगा सर। मतलब इस बार इंडी गठबंधन को जाएगा? जी। ठीक। क्या नाम है? मोहम्मद सलमान भाई, 10 सालों में यहाँ पर हरीश द्विवेदी ने कोई विकास किया है कि नहीं? जी, हम तो बाहर के रहने वाले हैं। हाँ। बहराइच के हैं। हाँ। जी। यहाँ कब से रहते हैं? यहाँ 3 साल हो गए। कभी भी कुछ विकास नजर आता है? विकास आप अपने बहराइच में बताइए, छोड़िए बहराइच में कुछ विकास हुआ? हमारा प्रशासन में कुछ नहीं हुआ। कोई विकास नहीं हुआ। कांग्रेस ने जो विकास किया था किया। तो क्या लग रहा है, यहाँ परिवर्तन होगा या फिर भाजपा की जीतेगी? अब देखो क्या होता है भाई। आप बताओ अपनी बात। हम क्या बताएं, हम लोग तो इसमें अपना काम में बिजी रहते हैं, इधर उधर इतना इस चीज में नहीं रहते हैं अपना। क्या नाम है आपका? सतीश चंद। सतीश जी, यहाँ पर 10 वर्षों में सांसद ने कितना विकास किया है और इस बार क्या लगता है, इस बार यहाँ के लोगों की मूड क्या है? हरीश द्विवेदी की मूड है। हरीश द्विवेदी चुनाव जीत जाएंगे। रामप्रसाद चौधरी आए हैं, लोग कह रहे हैं कि उनसे बड़ा जो है। अब हम तो जानते हैं हमारे यहाँ के कल हरीश द्विवेदी हैं। यही जानते कुछ हैं। विकास हुआ कि नहीं बस्ती का? कुछ हुआ है थोड़ा बहुत। क्या नाम है चाचा? रमजान अली। रमजान चाचा, ये बताइए, 10 साल यहाँ सांसद रहे हरीश द्विवेदी के नाम जाने थे? हाँ, जानती तो कुछ है। विकास कराए हैं कि नहीं? वो सब विकास करेंगे बस्ती में। कोई विकास नहीं कराया। तो इस बार क्या लग रहा है, मतलब यहाँ का मुसलमान वोट किसको करेगा? अब ये नहीं बता पाएंगे। आप अपना वोट किसको देंगे? हम तो मुलायम सिंह देते हैं। और का? मुलायम सिंह को, मतलब मुलायम सिंह को ही देंगे। और का? तो क्या योगी मोदी को वोट नहीं करेंगे? क्यों नहीं देंगे? जब हमारा काम करेंगे तो हम ही करेंगे। और योगी मोदी तो राशन, फ्री राशन और ये सब दे रहे हैं। राशन से नहीं लेते नहीं लेते हैं, इसलिए सीधे मुलायम सिंह को वोट करेंगे। कार्य रामप्रसाद चौधरी यहाँ खड़े हैं। हाँ, आपकी बात। अच्छा, तो ठीक था। किससे हैं? साइकिल से। वो दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? विकास आनंद। कौन सी जगह है ये? यूपी बस्ती गांधीनगर। अच्छा, इस बार जो है सांसद हरीश द्विवेदी को भी बीजेपी ने टिकट दिया है, रामप्रसाद चौधरी को इंडिया गठबंधन टिकट दिया है। अब कल जो है एक और नया ट्विस्ट आ गया, मिश्रा जी आ गए। तो अब क्या लग रहा है, इस बार जो है लड़ाई कांटे की है कि मूड क्या है जनता का इस बार? जनता का मूड सर यही है कि यहाँ से तो सीट बीजेपी की ही निकलेगी, लेकिन जो यहाँ के कैंडिडेट हैं बीजेपी के, वो नापसंद है। नापसंद चेहरा। मतलब योगी मोदी के नाम पे लोग वोट कर सकते हैं? हम लोग मोदी के नाम पे ही वोट देंगे और भाजपा पे बस। कोई काम हम नहीं किया 5 वर्षों में उन्होंने, 10 वर्षों में। अब सर काम किए होते तो हम आपसे उनकी बड़ाई बतियाते, उनकी बड़ाई करते, लेकिन बस जो भी वो आज तक 10 साल से जीतते चले आए हैं, 2 बार से जीते हैं, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि हम लोग गिनवा सकें। क्या नाम है? संदीप चौहान। देखिए, यहाँ पर 3 लोग अब दावेदार हो गए। जी जी जी। तो पहले तो आप अपने सांसद से खुश हैं, उनके काम से खुश हैं? नहीं, उनके काम से कोई नहीं खुश है। बस यही है कि नरेंद्र मोदी की वजह से वोट जाएगा
तो जाएगा, वरना इस बार भाजपा को वोट देने का मूड ही नहीं था, क्योंकि हरीश द्विवेदी का नाम सुन के हम लोगों ने ना ही कर दिया था। लेकिन अब क्या करें, ऑप्शन नहीं है मोदी की वजह से हम लोग के पास, और कोई वजह नहीं है। बस यही है कि कांटे का टक्कर राम प्रसाद चौधरी हैं और ये हैं हमारे सांसद जी हरीश द्विवेदी, और कोई बात नहीं है। तो मूड बस क्या है गांधीनगर की जनता का मूड क्या है? मूड तो यही है, बस मोदी ही मोदी है और कोई नहीं। बाबा सांसद की नहीं है हमारी, राम में है, और जीत होगी भाजपा की होगी, और भाजपा ही रहे। क्या नाम है आपका? श्रवण कुमार। कई लोकसभा चुनाव आपने देख लिया होगा इस बार। हमने बहुत देखा, बहुत में काम भी किया है। तो अभी इस बार का लोकसभा चुनाव कैसा लग रहा है, किधर ऊँट जा रहा है? ऊँट तो बिल्कुल कहीं किधर भी इधर उधर नहीं जा रहा है। यह है कि जनता है, जनता को जब लोग वर्गलाते हैं, समझाते हैं, स्थिति बताते हैं, तो उसमें जो लोग बहुत बुद्धिमान नहीं है वो कई भाषा बोलते हैं। वोट यहाँ जो है बीजेपी को जा रहा है। यहाँ राम के प्रसाद चौधरी के आने से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। यह है कि लड़ाई थोड़ा और जो है इनको मेहनत करना पड़ेगा और संघर्षशील हो गया है बस। मैं ये मानता हूँ कि अगर आप कमाओगे खाओगे तभी आपका पेट भरेगा, कोई कुछ करने वाला नहीं है। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना था। यहाँ के सांसद ने कुछ काम वाम किया 10 वर्षों में? मैं बहुत कुछ ना इसके बारे में जानता हूँ और मैं बहुत कुछ इन लोगों से अपेक्षाएं रखता हूँ। मैं यही मानता हूँ कि आप मेहनत करो, अपना पेट भरेगा। ये सरकार किसी का कुछ करने वाली नहीं, ये सब अपने चट्टे बट्टे पूरे करने वाले हैं। इनका अपना लाभ होना चाहिए, पब्लिक से कोई किसी को मतलब नहीं है। ठीक बात। तो में आपके सांसद ने क्या किया है आपके लिए? क्या किया? कुछ नहीं किया। कोई विकास हुआ कि नहीं हुआ बस्ती? क्या हुआ विकास? यही सब विकास हो रहा है। तो इस बार क्या लग रहा है, परिवर्तन होगा कि हरीश द्विवेदी रिपीट करेंगे? और देखो हो सके यही ले जाए फिर, नहीं का भाई सत्ता है। हाँ। यहाँ पर जरूरतें क्या लगती हैं आपको? क्या ऐसा लगता है कि जो विकास से अछूता रह गया? अब विकास से क्या, कोई सुनवाई नहीं होता है। हाँ। क्या नाम है आपका? विकास भैया। विकास नाम है जी। आपका? कितना विकास हुआ 10 साल में बस्ती का? भैया कुछ विकास नहीं हुआ है बस्ती में। हरीश द्विवेदी जी तो दिखाई नहीं पड़ते हैं। राम प्रसाद चौधरी भी इस बार चुनाव मैदान में है, क्या लग रहा है, परिवर्तन होगा या फिर? परिवर्तन होगा। राम प्रसाद चौधरी जीत जाएंगे? जी जी, महफिल है कि जीत जाएंगे वो। अच्छा, राम मंदिर और ये मोदी योगी का कोई जादू नहीं चलेगा यहाँ पे तो नहीं चला। चारों विधानसभा तो समाजवादी पार्टी ने जीता है। ये भी एक फैक्टर है जी। वहीं यूपी की बात की टीम ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राम प्रसाद चौधरी से बातचीत की। उनका कहना है कि वो लगातार हर वर्ग के लिए 40 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। बीजेपी ने किसानों, बेरोजगारों से झूठा वादा कर सत्ता हथियाने का काम किया है। दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे देश में है, महंगाई चरम सीमा पर है। बीजेपी ने किसान की आमदनी दोगुना करने का वादा किया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। राम प्रसाद चौधरी ने आगे अपनी प्राथमिकताओं के बारे में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। अगर बात करें तो बस्ती में मैं हूं और बस्ती में 25 मई को मतदान है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी से हरीश द्विवेदी को तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने रिपीट किया है। वहीं इंडी गठबंधन की बात करें तो राम प्रसाद चौधरी, जो कि कद्दावर नेता यहां के माने जाते हैं और बसपा सरकार में मंत्री भी रहे हैं, उनको टिकट मिला हुआ है। मैं उनके आवास पे हूँ, सीधी बात करते हैं। मुद्दा क्या रहेगा, विजन क्या रहेगा? सबसे पहले तो हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने इस बस्ती लोकसभा से हमें उम्मीदवार बनाया। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में बस्ती की जनता के बीच हैं और हम लगातार 40 वर्षों से, जब ये सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, एक ही जिला ये बस्ती जनपद था, एक में ही था सब, तब से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। कभी किसानों के लिए, कभी जब भी या अधिकारी अन्याय अत्याचार, जहां भी जुर्म ज्यादती हुई है, संघर्ष करते चले आ रहे। आज जिनके हाथ में देश की ताकत है, प्रदेश की ताकत है, इन लोगों ने बहुत बड़ा वादा
किसान की आमदनी दूना कर देंगे, महंगाई कम कर देंगे, 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे। तमाम ऐसा वादा करके ये जनता के बीच वादा करके ये लोग देश की सरकार को और उत्तर प्रदेश की सरकार को हथियाने का काम किए थे। आज जमीन पर जो भी वादा इन लोगों ने किया था, कोई जमीन पर नहीं उतरा। आप जनता के बीच चले जाएं, किसानों से पूछ लें कि 2022 तक इन्होंने किसान की आमदनी दूना करने को कहा था। कहाँ किसान की आमदनी दूना? आज दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी यदि कहीं है तो हिंदुस्तान में। आज जहां अब इजराइल और गाजा का युद्ध चल रहा है, वहां इस देश का नौजवान, इतनी बेरोजगारी है कि इस देश का नौजवान इजराइल में जाने को, रोजगार तलाशने के लिए, नौकरी तलाशने के लिए इजराइल जाने को तैयार है। महंगाई चरम सीमा पर है। आज किसान बेहाल है, नौजवान बेहाल है। जो सामाजिक न्याय था, जो आरक्षण था, बहुत संघर्षों के बाद जो पिछड़े समाज को, दलित समाज को मिला था, आज वो भी धीरे धीरे कर करके वो भी समाप्ति के कगार पर है। आज संविधान खतरे में है। जो बाबा साहब ने इस देश को संविधान दिया था, हर गरीब अमीर को वोट डालने का एक अधिकार था, वो भी लगता है आने वाले समय में यदि इस देश की जनता, बस्ती की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता नहीं सोचा तो ये जो संविधान में अधिकार था, ये भी धीरे धीरे समाप्त होने के कगार पर जाएगा। आगे बिल्कुल जो आपका जैसे रूस, चीन में वही प्रथा यहाँ भी लागू करने का प्रयास होगा। कौन से ऐसे काम महत्वपूर्ण होंगे आप चुनाव जीतने के बाद यहाँ के लोगों के लिए करेंगे? कुछ ऐसे मुद्दे हैं मन में? यहाँ पिछली सरकारों में मेडिकल कॉलेज बना था, जब समाजवादी पार्टी की सरकार ने शुरुआत की थी। इंजीनियरिंग कॉलेज की शुरुआत की, आज भी इंजीनियरिंग कॉलेज चालू नहीं हुआ। मेडिकल कॉलेज में ठेके पर मेडिकल कॉलेज चला, न कोई अस्थायी डॉक्टर है, न कोई व्यवस्था है। ये सब सुधार करने की जरूरत है। अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो। आज शिक्षा पर भी जीएसटी लगाने का काम मौजूदा सरकार ने किया है। कहीं बेचारा छात्र फॉर्म भर रहा तो उसमें अलग से परीक्षा शुल्क दे रहा तो उसमें भी जीएसटी लगने का काम हो रहा है। ये सब सारी व्यवस्था करके सुदृढ़ पढ़ाई की व्यवस्था हो, रोजगार हो, अच्छी दवा की व्यवस्था हो, ये सब है। इधर पिछड़ा जनपद है, यही समस्या है। और सड़कें हैं। इधर हमारी वाल्टरगंज की एक मिल थी जो बंद पड़ी है। किसानों का 50 करोड़ बकाया है। कोशिश करके उस किसानों का भुगतान कराया जाए। यही सब समस्याएं हैं। समस्याओं को दूर करने का काम हम लोग करेंगे। जो बेरोजगारी है यहाँ पर, अभी आपने बताया जो युवा यहाँ से पलायन कर रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ? देखिए, एक जो लोकसभा क्षेत्र होता है वहाँ पे तमाम संभावनाएं होती हैं, तो उनके लिए क्या कुछ करेंगे? देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या केवल बस्ती की नहीं है। बस्ती लोकसभा की ये समस्या नहीं, पूरे देश की समस्या है। और जब देश में नई सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, तो इस पर गंभीरता से विचार करें। पूरे देश के नौजवानों के लिए कोई ऐसा काम किया जाएगा। भाजपा तो कह रही है 400 पार, आप कह रहे हैं इंडिया गठबंधन सरकार। भाजपा जो चाहे, भाजपा में झूठ बोलने वालों की कमी नहीं है। आपको जनता जवाब देगी 400 से पार होंगी कि इस बार 150 के पार होंगे, ये जनता जवाब देगी इस बार भारत की। सीधी बात में अभी आप मुखातिब थे बस्ती से इंडी गठबंधन के प्रत्याशी रामप्रसाद चौधरी से, जिन्होंने बताया कि जो इनका विजन है वो बहुत ही क्लियर है, युवाओं के लिए काम करना और यहाँ के जो भी काम अछूते रह गए हैं, जिनसे जनता का सीधा सरोकार है, उसको पूरा करना। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव, बस्ती। तो ये थी इंडिया गठबंधन की ओर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रामप्रसाद चौधरी, जिन्होंने अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी। गांधीनगर की जनता ने भी अपने मौजूदा सांसद के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रिया दी।
ज्यादातर लोग उनके कार्यों से नाखुश दिखाई दिए। लोग प्रधानमंत्री के नाम पर बीजेपी को वोट देने की बात कह रहे हैं। बस्ती सदर की माने तो बस्ती सदर की जो जनता है, वो जनता का जो मूड है, ज़्यादातर जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि स्थानीय प्रत्याशी का विरोध है, लेकिन योगी मोदी के नाम पर लोग वोट करेंगे क्योंकि राम जन्मभूमि मंदिर का मामला है। वहीं अगर हम बात करें अल्पसंख्यक समुदाय की, तो अल्पसंख्यक समुदाय जो है, माइनॉरिटी जो है, हमेशा की तरह इंडी गठबंधन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों का कहना है कि जो यहाँ के मुसलमान हैं वो एक मुश्त जो है इंडी गठबंधन को वोट करेंगे, यानी रामप्रसाद चौधरी को वोट करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि 25 तारीख को जो वोटर हैं उनका मूड क्या कहता है। हालांकि अगर बस्ती में विकास की बात करें तो तमाम ऐसे काम हुए हैं जो पूर्ववर्ती सरकारों में नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी स्थानीय प्रत्याशी के नाम पर हरीश द्विवेदी का जबरदस्त विरोध दिखाई दे रहा है। बस्ती सदर से वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ मैं प्रदीप आनंद श्रीवास्तव,